ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम माई रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से खुश और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, बहुत बार मैं एक और कॉमन डाउट, एक कॉमन शंका मेरे बहुत सारे नए पुराने क्लाइंट से ये फेस करता हूं कि क्या इंसान एक मुखी पहनने के बाद बैरागी बन जाता है या सन्यासी बन जाता है, या फिर उसकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफ़िल करने की जो डिज़ायर्स होती है, इच्छा होती है, मतलब सांसारिक प्रापंचिक कर्म करना, वो छोड़ देता है, विरक्त हो जाता है अपने परिवार से। तो इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। तो आप भी अगर मेरा इस बारे में ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना इस विषय में रुचि रखने वाले आपके दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी है, रिलेटिव्स, नेबर्स, कलीग्स, उनमें ये वीडियो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कीजिए। अगर आपको चैनल वीडियोस ठीक ठाक लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप उनका आनंद उठा सकें। तो आइए फिर आज के विषय के बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ये जो बात है कि एक मुखी पहनने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर इंसान अपने फैमिली को छोड़ देता है या सन्यासी बन जाता है, तो ये एक मनगढ़ंत बात है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है। मैं 11-12 साल से इस क्षेत्र में हूँ। मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को एक मुखी रेकमेंड किया है, सेल किया है। मैं खुद, आप देख रहे हैं मैं कंठ के पास जो पहन रहा हूँ वो एक मुखी है, मैं खुद उसको धारण करता हूँ। तो एक मुखी पहनने के बाद कोई भी किसी भी तरह का फैमिली छोड़ के या परिवार छोड़ के सन्यासी या बैरागी नहीं बनता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। इसके बारे में आपके मन में अगर कोई भी शंका है तो उसको दूर कीजिए। दोस्तों, एक बात समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस पर्सन को इनर कॉलिंग होती है, आंतरिक इच्छा होती है बहुत पहले से ही कि मुझे सन्यासी बनना है या बैरागी बनना है, मुझे सिर्फ खुद को भगवान में समर्पण करना है, भगवान की सेवा करना है, मुझे परिवार की या और किसी की और डिज़ायर नहीं है, उनके साथ नहीं रहना है, तो ये अलग बात हो गया। तो इस केस में तो रुद्राक्ष, किसी को रुद्राक्ष पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक अपने रीजंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, इश्यूज़ के लिए रिकमेंडेड एक मुखी पहनता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष के बहुत ही अलग अलग, बहुत ही चमत्कारिक, महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, तो वो पहनने के बाद बिल्कुल अपने फैमिली से अटैच रहते हैं। कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है। वो भगवान की सेवा भी करते हैं और अपने फैमिली से बहुत हद तक जुड़े हुए भी होते हैं। तो आपके मन से ये बात पूरी तरह से निकाल दीजिए। इस बारे में कोई भी शंका, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में मत रखिए। तो जैसे मैंने कहा कि जिसको आंतरिक इच्छा होती है तो उसको रुद्राक्ष पहनने की ज़रूरत नहीं, तो वो तो एक सही समय आने पर वो इंसान बैरागी बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे अपने भारत में, महाराष्ट्र में या दुनिया भर में ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो लोग फैमिली से पूरी तरह अटैच रह के भी भगवान को खुद को समर्पित करते हैं। और भगवान का भी ऐसा कोई भी अपने भक्तों के ऊपर मैंडेटरी कंपल्शन नहीं होता है कि आपको अगर मेरी सेवा करनी है तो आप आपके परिवार को छोड़ दो या आपके बीवी बच्चों को छोड़ दो, सारे डिज़ायर्स को या एम्बिशंस को दूर रखो और सिर्फ मेरी सेवा करो। ऐसे नहीं है। वो हर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है, उसको दिल से क्या करना अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि सन्यासी बनने वाले को कोई स्पेसिफिक मुझे रुद्राक्ष पहनने की ज़रूरत भी नहीं, वो ऐसे ही बैरागी बन जाएगा सही समय आने पर। और रुद्राक्ष के पहनने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो अगर ऐसा होता तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का फीडबैक मुझे आता था, या एटलीस्ट उनके फैमिली का फीडबैक आता था कि ऐसे ऐसे हुआ है, या मैं खुद इतने टाइम से एक मुखी पहन रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरी तरह से फैमिली के साथ रह के भी खुद को भगवान में समर्पित कर सकते हैं। तो आई होप मेरे ये स्पष्टीकरण से आपको इस शंका का समाधान आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमको आगे बनाने हैं, तो मुझे आपका ब्लेसिंग और सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखिए, उनको लाइक करें, मैक्सिमम उनको शेयर कीजिए, और आपका कंटिन्यूस सपोर्ट और ब्लेसिंग मुझ पे हमेशा बनाए रखें। मुझे प्रेरणा देने के लिए आप लोगों का सपोर्ट और ब्लेसिंग बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।